नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइजर बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। आरव को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी किसी इनविजिबल सीलिंग से टकराकर रुक जाती है। वह मेहनत करता था, सपने देखता था, लेकिन हर बार एक पॉइंट पर आकर रुक जाता था, जैसे कोई कह रहा हो कि बस इतना ही पॉसिबल है। वह दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। सुबह अलार्म बजता, कॉफी बनती, लैपटॉप खुलता और दिन शुरू हो जाता। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर एक खालीपन था। वह खुद से रोज पूछता था, क्या यही मेरी लिमिट है? एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और मोबाइल की बैटरी भी लो थी। आरव बालकनी में बैठा था। सामने सड़क पर लोग भाग रहे थे। किसी को लेट होने का डर था, किसी को भीगने का। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह भी सालों से डर से भाग रहा है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, खुद से डिसअपॉइंटमेंट का डर। उसे याद आया कि बचपन में वह मैराथन रनर्स को देखकर इंस्पायर्ड होता था। उन्हें देखकर लगता था कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तब इम्पॉसिबल शब्द उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस रात उसने डायरी खोली। पहली लाइन उसने लिखी, इम्पॉसिबल कोई दीवार नहीं है, डायरेक्शन है। यह लाइन लिखते ही उसे अजीब सा रिलीफ मिला, जैसे दिमाग को एक नया मैप मिल गया हो। उसने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम यह नहीं थी कि वह केपेबल नहीं है। प्रॉब्लम यह थी कि उसने अपनी लिमिट खुद डिफाइन कर ली थी। अगले दिन उसने खुद से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की। उसने कहा कि मोटिवेशन मैजिकली नहीं आती, उसे क्रिएट करना पड़ता है, पर्पस और प्रोग्रेस से। उसने अपने गोल्स को वेग रखने की जगह क्लियर करना शुरू किया। पहले उसका गोल था सक्सेसफुल बनना। अब उसने लिखा, अगले 90 दिनों में एक ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है जो मेरी स्किल को स्ट्रेच करे और मेजरेबल हो। उसने डेडलाइन लिखी, डेली टारगेट्स लिखे। पहली बार उसे लगा कि उसका गोल सांस ले रहा है। आरव ने अपने दिन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कब एनर्जी हाई रहती है, कब लो। उसने देखा कि सुबह के 2 घंटे उसका माइंड शार्प होता है। पहले वह उस टाइम पर ईमेल्स और सोशल मीडिया में खो जाता था। अब उसने तय किया कि यही उसका डीप वर्क टाइम होगा। उसने फोन साइलेंट किया, नोटिफिकेशंस ऑफ किए। शुरू में अनकंफर्टेबल लगा, दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढता रहा। लेकिन उसने खुद से कहा, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। हर दिन वह एक छोटा स्टेप लेता, कभी सिर्फ एक पेज लिखता, कभी एक आइडिया रिफाइन करता। रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखे, लेकिन उसे प्रोग्रेस फील होने लगी। उसने प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए वॉल पर कैलेंडर लगाया और हर प्रोडक्टिव डे पर एक टिक मार्क लगाया। कुछ ही हफ्तों में कैलेंडर टिक्स से भरने लगा। हर टिक उसके कॉन्फिडेंस को थोड़ा और मजबूत करता। डर अभी भी था, लेकिन अब उसका मतलब बदल चुका था। जब भी डर आता, वह रुकता नहीं, बल्कि पूछता, यह डर मुझे क्या सिखा रहा है? उसने फियर मैपिंग किया, वर्स्ट केस लिखा,
बेस्ट केस लिखा और रियलिस्टिक केस लिखा। ज्यादातर डर इमेजिनरी निकले। उसे समझ आया कि फियर डेंजर नहीं है, इंफॉर्मेशन है। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगी। पहले वह खुद को एवरेज इंसान मानता था जो ट्राई करता है। अब वह खुद को ऐसा इंसान मानने लगा जो रोज प्रोसेस फॉलो करता है। आइडेंटिटी बेस्ड चेंज ऑटोमेटिक डिसिप्लिन लेकर आया। अब उसे खुद को पुश नहीं करना पड़ता था। काम करना उसकी नेचर बनता जा रहा था। एक दिन जिम में उसकी मुलाकात एक पुराने एथलीट से हुई। नाम था कबीर। कबीर ने नेशनल लेवल पर compete किया था, लेकिन इंजरी के बाद कोचिंग में आ गया था। आरव ने उससे बात की। कबीर ने कहा, लोग समझते हैं कि चैंपियन बनने के लिए एक्सट्रीम एफर्ट चाहिए। सच यह है कि चैंपियन कंसिस्टेंसी से बनता है। रोज थोड़ा बेहतर बनना ही असली सीक्रेट है। यह बात आरव के दिमाग में गहराई से बैठ गई। आरव ने रिकवरी को भी सीरियसली लेना शुरू किया। पहले वह गिल्ट फील करता था जब आराम करता था। अब उसने समझा कि रिकवरी परफॉर्मेंस का हिस्सा है। उसने स्लीप इंप्रूव की, शॉर्ट वॉक्स शुरू की, स्क्रीन टाइम कम किया। कुछ ही समय में उसकी एनर्जी नोटिसेबली बेटर हो गई। उसे लगा जैसे उसके पास ज्यादा आवर्स नहीं आए, लेकिन हर आवर ज्यादा पावरफुल हो गया। एक शाम उसने अपने पुराने दोस्त नील से बात की। नील स्टार्टअप में काम करता था और हमेशा बिजी रहता था। नील ने कहा, तू बदल गया है। पहले तू हमेशा कंप्लेन करता था, अब तू काम लगता है। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, मैं अब स्ट्रगल को प्रॉब्लम नहीं मानता। स्ट्रगल अब कमिटमेंट बन गया है। उसे याद आया कि बुक में साइंटिस्ट्स के एग्जाम्पल थे जो डेकेड्स तक एक ब्रेक थ्रू के लिए काम करते रहे। आर्टिस्ट्स जो रोज प्रैक्टिस करते हैं बिना अप्लॉज के। नेवी सील्स जो आइडेंटिटी और पर्पस के सहारे पेन एंड्योर करते हैं। आरव ने महसूस किया कि वह भी उसी पाथ पर पहला कदम रख चुका है। पाथ लंबा था, लेकिन अब डायरेक्शन क्लियर थी। एक दिन उसे प्रोजेक्ट के लिए रिजेक्शन मिला। पहले ऐसा होता तो वह टूट जाता। इस बार उसने रिजेक्शन को फीडबैक की तरह लिया। उसने देखा कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसने चेंजेस किए और दोबारा कोशिश की। इस प्रोसेस में उसे बिलीफ मिला। बिलीफ इंस्पिरेशन से नहीं, प्रोग्रेस से आ रहा था। रात को वह फिर बालकनी में बैठा। वही सड़क, वही आवाजें, लेकिन अंदर सब बदल चुका था। उसे एहसास हुआ कि इम्पॉसिबल अब डरावना नहीं लगता, यह अब इनविटेशन जैसा लगता है। उसने डायरी में लिखा, मीनिंग पेन को टॉलरेबल बना देता है। जब काम मीनिंगफुल हो तो स्ट्रगल भी मीनिंगफुल हो जाता है। आरव जानता था कि जर्नी अभी शुरू हुई है। अभी बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अब उसके पास एक इनर सिस्टम था। क्लियर गोल्स, engineered motivation, strong identity, respect for energy, trust in small wins। उसे अब इंटेंसिटी की जरूरत नहीं थी, उसे कंसिस्टेंसी पर भरोसा था। उस रात उसने लाइट्स बंद की और सुकून से सो गया। पहली बार उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी का पैसेंजर नहीं, ड्राइवर है। और रास्ता भले ही टफ हो, लेकिन डायरेक्शन सही है। अगले दिन क्या होगा यह उसे नहीं पता था, लेकिन उसे यह पता था कि वह रोज उठकर वही काम करेगा जो उसे इम्पॉसिबल की तरफ ले जाता है। और यही काफी था। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी जब आरव की नींद खुली। अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल गई थी। यह उसके लिए नया था। पहले वह स्नूज करता रहता था, जैसे दिन से भाग रहा हो। अब दिन उसे बुलाता था। उसने बेड पर बैठे बैठे एक डीप ब्रेथ ली और खुद से कहा, आज भी बस प्रोसेस फॉलो करनी है, रिजल्ट की चिंता बाद में। पिछले कुछ महीनों में आरव का इनर सिस्टम मजबूत हुआ था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिस प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहा था वही उसका ड्रीम था और वही उसका डर भी। यह प्रोजेक्ट उसकी पहचान बदल सकता था,
या उसे फिर से उसी पुराने डाउट में धकेल सकता था। उस दिन एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी इन्वेस्टर्स के सामने। पहले वह ऐसे मोमेंट से डरता था, उसका माइंड वर्स्ट सिनारियो से भर जाता था, लेकिन अब उसने डर को अलग नजर से देखना सीख लिया था। प्रेजेंटेशन से पहले उसने फियर मैपिंग की। अगर रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा? वह वापस प्रोसेस पर लौटेगा। अगर एक्सेप्ट हो गए तो क्या होगा? नई जिम्मेदारी आएगी। दोनों ही हालत में वह जिंदा रहेगा। यह रियलाइजेशन उसे काम कर गया। वह मीटिंग रूम में बैठा था। ग्लास वॉल्स के बाहर शहर की हलचल दिख रही थी। अंदर साइलेंस था। जब उसकी बारी आई तो उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, क्लैरिटी थी। उसने इम्पॉसिबल साउंडिंग विजन को छोटे स्टेप्स में तोड़कर दिखाया। उसने प्रोग्रेस के डेटा दिखाए, एफर्ट नहीं, कंसिस्टेंसी हाईलाइट की। मीटिंग खत्म हुई। रिस्पॉन्स मिक्स्ड था। कोई इमीडिएट यस नहीं मिला, लेकिन आउटराइट नो भी नहीं। पहले वाला आरव इसे फेलियर मान लेता, अब उसने इसे फीडबैक माना। उसने नोट्स लिए, गैप समझे और मन ही मन कहा, ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन बेटर होगी। वापस आते वक्त मेट्रो में खड़े खड़े उसे एक बूढ़े आदमी ने देखा। वह आदमी किताब पढ़ रहा था। उसने अचानक आरव से कहा, मेहनत कर रहे हो? यह सवाल नहीं था, स्टेटमेंट थी। आरव मुस्कुराया। उसने हाँ में सिर हिलाया। उस आदमी ने कहा, लोग मेहनत को आउटकम से जोड़ते हैं, प्रोसेस से नहीं। जो प्रोसेस से जुड़ गया वही आगे जाता है। यह सुनकर आरव को लगा जैसे यूनिवर्स उसे साइंस दे रहा हो। अगले हफ्तों में प्रेशर बढ़ने लगा। डेडलाइन पास थी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थीं। कभी कभी थकान इतनी होती कि मन करता सब छोड़ दे। ऐसे मोमेंट्स में उसे एनर्जी मैनेजमेंट की सीख याद आती। वह खुद को गिल्ट नहीं देता था। वह डिलिबरेट रिकवरी करता, शॉर्ट नैप, वॉक, म्यूजिक, और फिर वापस काम पर लौटता। एक रात प्रोजेक्ट में मेजर इशू आ गया। कोड क्रैश हो गया, डेटा करप्ट हो गया। यह वही मोमेंट था जहां पहले वाला आरव पैनिक कर जाता। इस बार भी दिल तेजी से धड़का, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने कहा, फियर इंफॉर्मेशन है। उसने प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ा। सुबह तक सोल्यूशन मिल गया। परफेक्ट नहीं, लेकिन वर्केबल। उस दिन उसे रियलाइज हुआ कि कंसिस्टेंसी ने उसे इमोशनल स्टेबिलिटी भी दी है। वह हाइज में उड़ता नहीं था, लोज में टूटता नहीं था। उसका बिलीफ ग्राउंडेड था, क्योंकि वह प्रोग्रेस पर टिका था। धीरे धीरे प्रोजेक्ट की चर्चा होने लगी। लोग पूछने लगे, तुम इतना फोकस्ड कैसे रहते हो? आरव हंसकर कहता, मैं फोकस नहीं ढूंढता, मैं डिस्ट्रैक्शंस हटाता हूं। यह सच था। उसने एनवायरनमेंट डिजाइन किया था, फोन दूर, वर्कस्पेस क्लीन, रूटीन फिक्स्ड। डिसिप्लिन अब फोर्स नहीं था, डिफॉल्ट बन चुका था। एक दिन कबीर फिर मिला। उसने आरव को देखकर कहा, अब तू एथलीट की तरह जी रहा है, ट्रेनिंग, रिकवरी, माइंडसेट। आरव ने कहा, शायद लाइफ भी एक लॉन्ग स्पोर्ट ही है। कबीर हंसा। उसने कहा, बस याद रख, स्मॉल विन सेलिब्रेट करना मत भूलना। यह फ्यूल है। आरव ने सेलिब्रेशन को भी सिस्टम का हिस्सा बनाया। जब कोई माइलस्टोन पूरा होता, वह खुद को एक्नॉलेज करता। कभी एक अच्छी कॉफी, कभी एक दिन ऑफ। यह रिवॉर्ड मोटिवेशन को अलाइव रखता। कुछ महीनों बाद उसे ईमेल आया। वही इन्वेस्टर्स। इस बार रिस्पॉन्स क्लियर था। प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल गई थी। मैसेज पढ़ते वक्त उसका हाथ कांप गया, आंखें नम हो गईं। यह सिर्फ सक्सेस नहीं था, यह प्रूफ था कि उसका इनर सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन उस पल उसने खुद को जमीन पर रखा। उसने डायरी खोली और लिखा, सक्सेस भी इंफॉर्मेशन है, इसे आइडेंटिटी मत बनने दो। आइडेंटिटी प्रोसेस से बनती है, आउटकम से नहीं। नई जिम्मेदारियां आईं, टीम बनी, प्रेशर कई गुना बढ़ गया। अब सिर्फ उसका नहीं, दूसरों का भरोसा भी जुड़ा था। कई रातें नींद कम हुई, कई डिसीजंस भारी लगे, कभी कभी डाउट फिर से आता। लेकिन अब वह डर से भागता नहीं था, वह उससे बात करता था। एक जूनियर टीममेट ने एक दिन उससे कहा, मुझे लगता है मैं केपेबल नहीं हूं। आरव को अपना पुराना वर्जन दिखा। उसने उसे वही बातें बताई
जो उसने खुद सीखी थी। क्लियर गोल्स, स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंसी। उसने कहा, इम्पॉसिबल सीलिंग नहीं है, डायरेक्शन है। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि मीनिंग ने उसके स्ट्रगल को सुंदर बना दिया है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था, उसका काम इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। यह मीनिंग उसे उन दिनों में भी चलाता जब एनर्जी लो होती। एक रात वह फिर बालकनी में खड़ा था, वही सड़क, वही शहर, लेकिन अब वह इंसान बदल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, इम्पॉसिबल अब डर नहीं देता, यह क्यूरियोसिटी जगाता है। उसे पता था कि आगे भी फेलियर्स आएंगे। सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन सिस्टम अडेप्टेबल है। यही उसकी ताकत है। उसने खुद से कहा, मैं आउटकम नहीं चेस करूंगा, मैं प्रोसेस को रिस्पेक्ट करूंगा। उसने डायरी बंद की, लाइट ऑफ की और सो गया। अगला दिन फिर आएगा, नई चैलेंजेस के साथ, लेकिन अब उसके पास जवाब था, कंसिस्टेंसी, मीनिंग, एनर्जी, आइडेंटिटी। यही था उसका इनर सिस्टम, यही था उसका इम्पॉसिबल की तरफ बढ़ने का तरीका। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन यहीं यह साफ हो जाता है कि इम्पॉसिबल को जीतने के लिए बाहर कुछ बदलना जरूरी नहीं, अंदर का सिस्टम बदलना ही काफी है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी भी वही पुरानी रूटीन, वही थकान और वही मैं नहीं कर सकता वाली सोच में फंस गई है, तो एक बात याद रखो, आरव की तरह हम भी अपनी जिंदगी को फिर से रिडिस्कवर कर सकते हैं। बस जरूरत है सही माइंडसेट की, क्लियर गोल्स की और डेली छोटे छोटे स्टेप्स की। अगर आपने भी कभी अपने अंदर के डर को पहचान कर उसे इंफॉर्मेशन की तरह यूज किया है, तो आप भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। अपने एनर्जी को मैनेज करो, कंसिस्टेंसी को अपनाओ और अपने सपनों को छोटे हिस्सों में तोड़कर डेली प्रोग्रेस करो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको मोटिवेट करती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ कि आपकी सबसे बड़ी लिमिट क्या है और आप उसे कैसे तोड़ना चाहते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम ऐसे और पावरफुल स्टोरीज लेकर आते रहें।